हाय एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो हमने स्टार्ट करेगा चैप्टर दैट इज एलपीपी। एलपीपी में हम कर रहे हैं दैट इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, सुपर इजी। आज इसमें करने वाला नया मेथड दैट इज लीस्ट कोस्ट मेथड। ये भी बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड अच्छे से समझ आया हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसमें। आज हम इसमें दो क्वेश्चन करेंगे। एक एग्जाम्पल बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का कि पहले से ही अगर बैलेंस्ड है तो कैसे क्वेश्चन होगा, और एक अनबैलेंस्ड का कि अगर अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमें दे रखी है उसको कैसे बैलेंस में चेंज करके क्वेश्चन करना है, वो भी समझेंगे इसी क्लास में। ये मेथड आज कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सुपर इजी, ध्यान से चीजें समझना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड सोल्यूशन यूजिंग लीस्ट कोस्ट मेथड। की सोल्यूशन निकालो, कौन सा मेथड यूज करके, लीस्ट कोस्ट मेथड यूज करके। ठीक है, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का आप क्वेश्चन स्टार्ट करो, सोल्यूशन करना स्टार्ट करो, सबसे पहले चेक करते हैं कि वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। ये हमारे पास दिया हुआ है, मैंने आपको समझाई थी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स कैसे होती है। जिनको सामान चाहिए यहाँ पर, जिनको हमें देना है, इनकी डिमांड्स दी हुई हैं, इनके सप्लाई दिए हुए हैं, ये सब चीजें मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। सो हम चीजें अब स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में चीजें पता लग गई हैं कि क्या क्या कैसे टेबल गिवन होता है। ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं बैलेंस्ड है या नहीं। तो सारी सप्लाईज को ऐड करके देखो, 7 + 9 + 18 आंसर कितना आ रहा है, 34 आ रहा है। सारी की सारी डिमांड्स को ऐड करके देखो, आंसर क्या आ रहा है, 34 आ रहा है। तो सप्लाई भी 34, डिमांड भी 34। इट मींस ये क्या है, दैट इज बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। पेपर में लिखना कैसे है, प्रॉपर ऐसे लिखोगे यहाँ पे, दैट इज टोटल सप्लाई। की टोटल सप्लाई है कितनी मेरे पास, वो 34 है। फिर लिखोगे टोटल डिमांड कितनी है मेरे पास, वो भी क्या है, 34 है। तो आप ये लिख दोगे दैट ये क्या है, ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। फिर आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। फिर क्या स्टार्ट करोगे, क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। पहले चेक करो बैलेंस है कि अनबैलेंस। ठीक है, बैलेंस्ड है। अगर बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है तो जो टेबल हमें क्वेश्चन में दिया होता है हम वो ही टेबल एज इट इज यूज करते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करना। तो हमें क्वेश्चन में ये टेबल यूज किया हुआ है, एज इट इज टेबल बनाएंगे और उसी में हम अपना सोल्यूशन करेंगे। टेबल में कोई चेंज नहीं आएगा अगर बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। ये हमने टेबल यहाँ पे बना लिया। अब क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। मेथड का नेम क्या है, लीस्ट कोस्ट। क्या है, लीस्ट कोस्ट। नेम ही सजेस्ट कर देता है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में हम कॉर्नर वाला नंबर ढूंढते थे, सेल ढूंढते थे। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का कोई भी क्वेश्चन हो, मेन चीज है आपको सेल ढूंढना कि कौन से सेल में काम करना है। सेल मतलब कौन से पे काम करना है, इस पे काम करना है, इस पे काम करना है। यही हर मेथड में आपको सीखने की जरूरत है। तो लीस्ट कोस्ट मेथड में सेल कैसे ढूंढेंगे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में तो कॉर्नर वाला ढूंढ लिया था। लीस्ट कोस्ट में क्या करते हैं, ये हमारे पास ये जो हमारे में गिवन है ना ये चीज, इनमें हम सबसे छोटा नंबर ढूंढेंगे। बहुत है समझना। लीस्ट कोस्ट मेथड के अंदर जितना ही हमें प्राइजेस दिए होते हैं, कोस्ट दी होती है, इनमें हम सबसे छोटा नंबर ढूंढते हैं। ढूंढ लेते हैं छोटा नंबर। बताओ कौन सा सबसे छोटा नंबर है यहाँ पे, सबसे छोटा कौन सा है, दैट इज 8। 8 सबसे पहले कंसीडर करो। लीस्ट कोस्ट मेथड में जितने यहाँ पे कोस्ट दी होती है सबसे छोटा नंबर ढूंढते हैं। डिमांड में नहीं देखना, सप्लाई में नहीं देखना, कोस्ट में देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वो क्या है, 8। उसके सामने वाला सप्लाई देखो, उसके सामने वाला डिमांड देखो। जब आप सबसे छोटा नंबर ढूंढ रहे हो तब आपको सप्लाई डिमांड नहीं देखनी। एक बार छोटा नंबर ढूंढ लिया तब आपने देखना उसके सामने सप्लाई कौन सा, डिमांड कौन सा, 18, 8। फिर सेम प्रोसीजर है, छोटे वाला नंबर यहाँ लिख देंगे। जैसे इसके सामने डिमांड है ना, डिमांड कम है, डिमांड यहाँ लिख देंगे। यहाँ क्या बन जाएगा, 0, और यहाँ से क्या बन जाएगा, 10। जो नंबर हम यहाँ लिख देते हैं दूसरे में से वो माइनस हो जाता है। ये क्या बन गया, 10। जैसे किया था वैसे ही करना है, बस वो सेल ढूंढने का मेथड अलग है। वहां कॉर्नर वाला ढूंढ रहे थे और यहाँ पे हम सबसे छोटा ढूंढ के उसके सामने वाली डिमांड सप्लाई देखते हैं, छोटा नंबर यहाँ लिख देते हैं, जैसे हम पहले करते आए थे। बाकी सब वैसे ही करना है। यहाँ 0 बन गया, 0 बन गया तो ये वाला कॉलम क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब इसमें काम हमें नहीं करना। ये करने के बाद फिर से हम सारे क्या करेंगे, इनमें सबसे छोटा नंबर ढूंढेंगे। और छोटा नंबर कौन है 8 के बाद, इसमें नहीं अब देख सकते, वो मुझे पता लग रहा है दैट इज 10। 10 के पास जाते हैं, ऐसे कॉलम लगाओ।
ये सेल हमने चूज कर लिया। अब इसके सामने सप्लाई 7, डिमांड 14, तो कौन सा लिखेंगे? 7 लिखेंगे। ये क्या बन जाएगा? 0, और ये क्या बन जाएगा मेरे पास? 7 बन जाएगा। ये बात समझ आई? जो छोटे वाला होता है वो हम यहाँ लिखते हैं, और जो माइनस करके लिखते हैं वो यहाँ लिखना होता है। बताओ कोई दिक्कत है तो? है ना सिंपल, बहुत सिंपल चीजें हैं, ध्यान से करते चलो। सेम मेथड है, बस सेल ढूंढने का तरीका अलग है। उसमें कॉर्नर ढूंढते थे, इसमें सबसे छोटा ढूंढते थे। डिमांड सप्लाई देखो, छोटे वाला यहाँ लिखो, बाकी में से दूसरे वाला माइनस कर दो। या 7 लिखा था ना, 14 माइनस 7, 7 रहेगा। ठीक है, अब जो 0 है उसको कैंसिल कर देंगे, इस रो को हम क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। उसके बाद फिर बच्चों में से जितने भी बचे हैं उसमें से सबसे छोटा ढूंढो। कौन सा सबसे छोटा है? 20 सबसे छोटा है, तो मैंने 20 ले लिया। 20 के सामने क्या है? 10 और 7, क्या लिखूंगी यहाँ? 7 लिखने वाली। यहाँ 7 तो मैंने लिख दिया, अब क्या करेंगे? यहाँ पे तो हो जाएगा 0, और यहाँ पे कितना बचेगा? 3, मैंने यहाँ पर लिख दिया। बताओ कोई दिक्कत? सिंपल सी चीज है, जैसे क्वेश्चंस करते आ रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं। 0 वाले को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। ये मेरा 0 वाला कॉलम कैंसिल हो गया क्योंकि 0 यहाँ आया है। चले आगे, देखो कोई प्रॉब्लम है तो? नहीं, देख लो। फिर आगे चलते हैं। बच्चे कौन से 4 नंबर? 1, 2, 3, 4। इसमें से छोटा ढूंढना है। 40 छोटा है और 40 2 बार आ रहा है, तो कोई भी एक 40 आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। मैंने ये वाला 40 ले लिया। इसके सामने क्या है? 9, इसके सामने क्या है? 7। छोटा कौन है? 7, वो यहाँ लिख दो। ये क्या बन जाएगा? 0, ये क्या बन जाएगा? 2। बहुत सिंपल सी चीज़ है ना? सिंपल हम काम करते जा रहे हैं जैसे हमने सीखा हो। डिमांड सप्लाई में जो छोटा है वो नोट कर लो, दूसरे में से माइनस कर लो। अब आगे देखो, ये मेरे पास क्या था? 0, 0 वाले को क्या कर देते हैं यहाँ पे? कैंसिल। बचे कौन से नंबर? 1, 2, यही 2 नंबर बचे। इसमें से छोटा कौन है? 40, लो 40 वाला ले लिया। इसके सामने क्या है? 3 और क्या है? 5, यहाँ लिखेंगे 3। 5 की जगह क्या हो जाएगा? 2, और ये 3 वाला क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया तो ये वाली रो क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। बहुत आराम से चीजें कर सकते हो। लास्ट नंबर कौन सा बचा? 70, 70 को ही ले लेते हैं। इसके सामने क्या है? 2, इधर भी क्या है? 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा। ये भी 0, ये भी 0, लो मेथड डन। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में काम वही करना है, डिमांड सप्लाई में से छोटा लिखना है, दूसरे में से वो माइनस हो जाता है। बट द थिंग इज वो सेल किस नंबर के साथ वो काम करना है वो आपको ढूंढना पड़ता है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में कॉर्नर वाला वो होता था, और इसके अंदर दैट इज लीस्ट कॉस्ट मेथड में सबसे छोटा नंबर हम ढूंढना शुरू करते हैं। फिर वो एक बार वो कैंसिल होगी, बाकी सब में से छोटा नंबर ढूंढना शुरू करते हैं। उनके साथ हम गेम खेलना शुरू करते हैं, किसकी? कि डिमांड और सप्लाई में से छोटा कौन है। ये हमारे पास क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्या करना है? ये एक बार बन गया। अब आपने एक फाइनल टेबल बनाना है जिसमें आप ये सारे सेल्स वाले नंबर नोट करोगे। ये लाइंस नहीं होनी चाहिए, वो फाइनल टेबल आपने बनाना है। मैं भी बना रही हूँ, आप भी बनाओ। सो मैंने सारे सेल्स यहाँ पे नोट कर लिए हैं। ये लास्ट वाला टेबल ही नोट किया है, बट इसमें लाइंस नहीं लगाई। उसको बोलते हैं, जो मैंने अभी बनाया, दैट इज फाइनल टेबल। फाइनल टेबल का मतलब लाइंस नहीं है, सेल्स वही वाले बनाए। अब यहाँ से निकाल लेते हैं टोटल मिनिमम कॉस्ट। हम क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? कि जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाए। तो टोटल मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकलेगी? जल्दी से बता दो। सारे हम क्या करेंगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे सेल्स के मेंबर्स को। 10 × 7, पहले वही लिख दो। सेकंड कौन सा है? 70 × 2। थर्ड कौन सा है? 40 × 7। बस आपने सारे सेल्स के मेंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट कितना है? 40 × 3 प्लस 8 × 8 प्लस 20 × 7। सारे के सारे 6 के 6 सेल्स के मेंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। 1 2 3 4 5 6। आंसर निकालोगे, दैट विल बी मिनिमम कॉस्ट, जिसके लिए हम क्वेश्चन कर रहे थे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कैसे मिनिमम करें। आप इसको सॉल्व करोगे, ये आंसर आएगा, दैट इज 814। उसके बाद हम ये भी चेक करते थे ये सोल्यूशन डी जनरेट है या नॉन डी जनरेट है। वो कैसे चेक करते थे? हमारे पास देखते सेल्स काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 सेल्स कितने आ रहे हैं मेरे पास? 6 सेल्स आ रहे हैं। नीचे लिख दे, सेल्स कितने आ रहे हैं मेरे पास? 6 सेल्स आ रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है सेल्स निकालने का?
m प्लस n माइनस 1। क्या फॉर्मूला होता है? m प्लस n माइनस 1। रोज कितनी है? 3 है। कॉलम कितने हैं? 4 है। -1, 4 + 3 7, 7 - 1 कितना आएगा? आंसर 6। फॉर्मूला से भी 6 आ रहा है और मेरे पास सेल्स डायग्राम टेबल से भी 6 आ रहे हैं। इट मींस ये क्या है? नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन है। अगर नंबर ऑफ सेल्स उतने ही हैं m प्लस n माइनस 1 के, तो आपके पास नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन होता है। दैट्स इट। यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है। एक तो हमने मिनिमम कॉस्ट बता दी और एक हमने क्या बता दिया कि नॉन डीजेनरेट है कि डीजेनरेट। ये नॉन डीजेनरेट है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बैलेंस्ड का था, चीजें अच्छे से समझ ली कि कैसे हमें सबसे छोटा नंबर ढूंढना, उसके सामने डिमांड सप्लाई कैसे हैंडल करते हैं वो हमें आता है, पर वो सेल कैसे ढूंढना है, सबसे छोटा नंबर ढूंढना होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सोल्यूशन यूजिंग लीस्ट कॉस्ट मेथड। इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ईजी है ना। जब भी कोई क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले होते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, सबसे पहले क्या चीज चेक करनी होती है कि वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो चेक कर लेते हैं। सारे सप्लाईज को ऐड कर दो, इन सबको ऐड करो। 76 + 82 + 77, आंसर क्या आएगा? 235 आएगा। सारी डिमांड को ऐड कर दो, 72 + 102 + 41, आंसर क्या आएगा? 215 आएगा। तो टोटल सप्लाई टोटल डिमांड के इक्वल नहीं है। इट मींस ये क्या है? अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। एग्जाम में कैसे लिखना, जैसे मैंने अभी बताया था, प्रॉपर ऐसे लिखोगे। टोटल डिमांड कितनी है? दैट इज 215। सप्लाई कितनी है? 235। नॉट इक्वल, तो लिख देंगे क्या है ये? अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। पूरा ऐसे लिखोगे। अगर अनबैलेंस्ड होता है फिर क्या करते हैं? बहुत ईजी है, हम इसमें टेबल में चेंजेस लाते हैं ताकि वो बैलेंस बन जाए और फिर हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर पाए। चेंजेस लाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सप्लाई कितनी है मेरे पास? 235। डिमांड कितनी है? 215। क्या ज्यादा है? सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। जो ज्यादा होता है उसकी तरफ ऐसे ओपन लिखते हैं। तो इट मीन सप्लाई ज्यादा है और डिमांड क्या है? कम। सप्लाई रो में है या कॉलम में है? जल्दी से बताओ, सप्लाई रो में है या कॉलम में? सप्लाई कॉलम में है। ऐसे कॉलम होता है, ये रो होती है। सप्लाई मेरी कॉलम में है और सप्लाई ही ज्यादा है। जो चीज ज्यादा होती है उसी में एडिशन करते हैं। सप्लाई ज्यादा है, इट मींस यहाँ पे एक कॉलम ऐड होगा D4। मेरी बात ध्यान से समझो। जैसे सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई कॉलम में है, तो कॉलम ऐड होगा। अगर डिमांड ज्यादा है, डिमांड कैसे होती है? रो में होती है, तो एक रो ऐड होती है। ये लास्ट क्लास में हम अच्छे से चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सप्लाई ज्यादा है तो एक हमारे पास क्या होगा? कॉलम ऐड होगा D4। अभी अच्छे से भी आगे नीट एंड क्लीन टेबल मिलेगा, पर मैं आपको चीजें समझा रही हूँ। जब आप नया टेबल इससे बनाएंगे, D1 D2 D3 एज इट इज नोट करेंगे चीजें, लेकिन एक कॉलम और ऐड होगा यहाँ पे D4। उन सब की कॉस्ट 0 होगी। ये सारे क्या है? ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही तो है। इन सब की कॉस्ट क्या होगी? 0 होगी। फिर उसके बाद क्या करेंगे? देखो ध्यान से देखना। हर एक D1 की एक डिमांड है। D1 की एक डिमांड कितनी है? 72। D2 की कितनी है? 102। D3 की कितनी है? 41। D4 की कॉस्ट तो 0 होगी सारी, लेकिन इसकी डिमांड तो कुछ होगी। डिमांड वो डिफरेंस होता है, इनका डिफरेंस कितना है? 20। तो यहाँ पे डिमांड कितने की आ जाएगी? 20 की। एक नया टेबल बनेगा। मैं अभी नीट एंड क्लीन टेबल दिखाती हूँ, पहले ये चीजें समझ लो। मेरे पास सप्लाई ज्यादा थी, सप्लाई मेरे पास कॉलम में था, मैंने एक कॉलम ऐड किया D4। उन सब की कॉस्ट 0 0 0 आएगी। फिर मैंने देखा हर एक कॉलम के पास एक डिमांड है। D1 के पास भी है, D2 के पास भी है, तो D4 के पास भी होगी। वो क्या होती है? डिमांड जितना हमारा डिफरेंस आया। अनबैलेंस्ड ये क्यों हुआ? क्योंकि इनमें डिफरेंस है। कितने डिफरेंस के कारण अनबैलेंस्ड है वो हम यहाँ लिखते हैं। मैंने वो क्या लिख दिया यहाँ पर? 20 लिख दिया। ये हमारा बन गया नया टेबल। सो हमारे पास नया टेबल आ गया, वो ये टेबल है। देखो यहाँ पे D1 D2 D3 एज इट इज है। ये D डेमी लिखा है, आप D4 लिख सकते हो। वैसे ये डमी कॉलम बोला जाता है, आप इसकी नेमिंग D4 से भी कर सकते हो। ये 0 0 0 इसकी कॉस्ट होगी, डिमांड इसकी डिफरेंस वाली होगी, बाकी सारा टेबल एज इट इज है जो क्वेश्चन में दे रखा था। तो अगर आपके पास अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है तो आपको एक रो या
कॉलम ऐड करना पड़ता है, डिपेंड करता है कि डिमांड ज्यादा है कि सप्लाई। ये चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये मेरे पास एक टेबल बन गया। अब क्वेश्चन इस पे करना है। अगर बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वही टेबल यूज करना है जो क्वेश्चन में है, लेकिन अगर अनबैलेंस्ड है आपको एक नया टेबल बनाना है और उस पर सेम मेथड अप्लाई करना है जो आपने सीखा है। ये नया टेबल बन चुका है, अब इसमें मेथड अप्लाई करते हैं। नाउ अब स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा यहाँ पे कौन सा है? 0 है, 3 0 है, तो कोई भी एक ले सकते हैं। दैट इज मैंने यहाँ पे ये ले लिया। इसके सामने 76 और 20, छोटा कौन है? 20 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा? दैट विल बी 56। पहले सेल ढूंढा कि सबसे छोटा नंबर कौन है, उसके सामने डिमांड सप्लाई देखा, मैंने आपको ये मेथड बता दिया कि छोटे वाला नंबर यहाँ नोट किया, बाकी दूसरे में से माइनस कर दिया। जो 0 आ रहा है उसको क्या कर दो? कैंसिल कर दो। ये कॉलम क्या हो गया? कैंसिल, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सबसे छोटा नंबर कौन सा है? दैट इज 4। यहाँ 4 पे मार्क करेंगे। इसके सामने 56 है और इसके सामने कितना है? 72। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 56 लिख देंगे। 56 लिखे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0। 72 में से 56 गए, दैट विल बी कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। वो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। नोट करने के बाद जो 0 आया वो क्या किया मैंने? कैंसिल कर दिया। बहुत सिंपल हम चल रहे हैं। उसके बाद क्या करने वाले? फिर इनमें से छोटा नंबर ढूंढो। वो क्या है? 8 के सामने देखो, ये क्या आ रहा है? 77। ये क्या आ रहा है? 16। मैं तो 16 नोट करने वाली हूँ यहाँ पे। अब इस 77 में से 16 माइनस करेंगे, आंसर क्या बन जाएगा? दैट विल बी 61। जो 0 हुआ उसको क्या कर देंगे? कैंसिल। ये वाला कॉलम क्या हो गया? कैंसिल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, बाकी बचे में से ये 4 में से कौन सा छोटा है? दैट इज 16। दो 16 है, कोई भी एक ले लो। मैंने ये ले लिया। यहाँ है 41, यहाँ है 82। ये मैंने यहाँ पे 41, ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या किया? 41 नोट कर लिया। जब 41 नोट किया, यहाँ क्या बन गया? 0। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? 41। 0 वाला क्या हो गया? कैंसिल। कैसे बना? 82 में से ये वाला 41 माइनस कर दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं 24, 16 छोटा कौन है? 16, वो ले लिया। 61, 102, यहाँ मैंने क्या नोट कर लिया? 61। ये क्या बन गया? 0। और यहाँ पे आ जाएगा 41। 102 में से 61 गए, दैट इज 41। 0 वाला क्या कर दिया मैंने? कैंसिल कर दिया। अब बचा ये 24। यहाँ पे भी क्या है? 41। यहाँ पे भी 41, ये 41 आ जाएगा। ये भी 0 और ये भी 0। वो प्रोसेस सेम ही है, बस ऐसे है। इसको ढूंढना कैसे? सेल को जितनी कॉस्ट बचे होते हैं उसमें से छोटे वाला ढूंढ के उसका डिमांड सप्लाई के साथ गेम खेल देना है आपने। ये चीज क्लियर है? ये हमारा बन गया टेबल। अब इसको हम फाइनल टेबल बनाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्स लिखे होंगे। जो नंबर्स आए हैं ये कटिंग ऐसे नहीं हो रखी होगी। सो यहाँ पे बन चुका है फाइनल टेबल। यही वाला टेबल है, बस लाइंस नहीं लगाई, सिर्फ इनको नोट किए जो इसके सेल्स थे। उसको आप बनाओगे तो ऐसा टेबल बन जाएगा। ये फाइनल टेबल बनाना है। उसके बाद क्या करेंगे? उसको निकालेंगे टोटल मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कि हम क्या निकालने वाले हैं? मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? सारे सेल्स को मल्टीप्लाई करके 4 इंटू 56 कर देते हैं, प्लस 0 इंटू 20 प्लस 24 इंटू 41, जितने सेल्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 16 इंटू 41 प्लस कितना है? प्लस 8 इंटू 16 कर देते हैं और फिर 16 इंटू 61। ये सारे आपको आंसर दे देंगे। आंसर आप कैलकुलेट करोगे, साथ ही ये भी चेक करोगे नॉन डीजनरेट है कि डीजनरेट है। कितने सेल्स हैं? 6 हैं। और m प्लस n माइनस 1 से कितने सेल्स आ रहे हैं? रोज कितनी है? 3। कॉलम कितने हैं? 4 माइनस 1, वो भी कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। डमी वाला कॉलम भी काउंट करते हैं, रो भी काउंट करते हैं जब हम ये सेल्स चेक कर रहे होते हैं। तो 6 ही सेल्स टेबल में आ रहे हैं, 6 ही फॉर्मूला से आ रहे हैं। इट मींस ये क्या है? नॉन डीजनरेट है। तो ये इसका आंसर लिखा है। आंसर इसका आएगा 2968 और ये क्या है? नॉन डीजनरेट है। इसको प्रॉपरली लिख देते हैं। दैट विल बी 2968 और क्या है? नॉन डीजनरेट है। क्यों? क्योंकि सेल्स इसके इक्वल आ रहे हैं। सो इसी के साथ हमारा लीस्ट कॉस्ट मेथड खत्म हो गया। हमने बैलेंस अनबैलेंस दोनों की बात कर ली। अब नेक्स्ट मेथड जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का है वो करेंगे हम कल। आपको अच्छे से चीजें समझ आ रही होंगी। नोट्स बनाते चलो। ऑपरेशन रिसर्च की एक बुक जिसमें सारे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स एलपीपी क्वेश्चंस हैं, उसमें आप देख सकते हो। मैंने कहाँ शेयर किए? टेलीग्राम चैनल पे। वहां पे मैंने आपकी यूनिवर्सिटी वाइज भी जो भी प्लेलिस्ट बनाई है शेयर की है, ताकि आपको चैप्टर सर्च करने में दिक्कत ना हो।
वहां जाके वो भी इजीली देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन करके आप अच्छे से चीजें देख सकते हो। अगर आपको टॉपिक अच्छे समझ आ रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल कौन सा है? ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।